Everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case of Rameshwar Prasad and other versus Union of India. तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट के साथ। इस केस में क्या होता है, जब इलेक्टोरेट ने अपना हंग वर्डिक्ट दिया था, जब बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए तो गवर्नर ने डिसॉल्व कर दी असेंबली। बिना एक वो जो असेंबली थी एक बार भी मिली नहीं थी और उसके पहले ही जो गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो पेटिशनर थे ये इन्होंने चैलेंज कर दिया गवर्नर का एक्शन। इस केस में इशू क्या था और ना लिटरली आपको एग्जाम में भी इतने ही 2 लाइन में ही फैक्ट्स लिख के आना है। मेजर जो फोकस है वो इश्यूज एंड ऑब्जर्वेशन उस पर रखना है। इश्यूज में क्या था कि वेदर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंडर द 356(1) बी ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्टैकिंग क्लेम बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या ये जो यहाँ पे जो इन्होंने डिसोल्यूशन किया है क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, ये इसके ऊपर था इशू। अब ऑब्जर्वेशन क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या जो प्रोक्लेमेशन है ऑफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्विंग दिस असेंबली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बोल तो दिया कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यू हैव टू गिव द रीज़न ऑल्सो कि वाई इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बेस्ड ऑन द एक्सट्रानियस एंड इररिलेवेंट ग्राउंड। कोर्ट ने क्या कहा कि जो स्टेट गवर्नर है इन्होंने मिसलीड किया सेंटर को, किस चीज़ के लिए, फॉर रिकमेंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने एक अनड्यू एकदम हैसनेस दिखाई है इसमें अपनी रिपोर्ट को भेजने में, एंड टू प्रिवेंट द पर्टिकुलर पार्टी फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने मिसलीड किया एंड सेकंड इन्होंने एक अनड्यू एडवांटेज और एक हैसनेस जो है वो दिखाई अपनी रिपोर्ट बनाने में। देन जो गवर्नर का जो रिपोर्ट था दैट कंटेन अ सर्टेन अजम्पशन, जो कि क्या है वो डिस्ट्रक्शन है फॉर द डेमोक्रेसी। इन द कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामाइन वेदर द गवर्नमेंट रिपोर्ट, जो गवर्नर का जो रिपोर्ट था वो इन जो पर्टिकुलर जो 3 चीज़ें हैं इसके ऊपर होना चाहिए, विच द प्रेसिडेंट इज़ टू बी एक्सरसाइज इज पावर अंडर द 356। तो जो पावर जो दी गई है वो इन पर्टिकुलर ग्राउंड पर चाहिए, बेस्ड ऑन द रिलेवेंट फैक्ट जो आप रिपोर्ट भेज रहे हो, बोनाफाइड होनी चाहिए, एंड वेदर द फैक्ट हैव बीन ड्यूली वेरीफाइड और नॉट। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो चेक करने के बाद ही आपको रिपोर्ट भेजनी है। यहाँ पे जो ड्रास्टिक और जो एक्सट्रीम एक्शन लिया गया है गवर्नर ने वो जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि इसमें पर्सनल ओपिनियन, सस्पिशियंस एंड विम्स एंड फैंसीज है गवर्नर की। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक मेयर साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह देख नहीं सकता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो रहा है। सो गवर्नर शुड ट्रूथफुली एंड विद द हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने ओथ ली होती है, राइट, दे आर अंडर द ओथ, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ ये जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो फ्रेशली जो इलेक्टेड असेंबली है उसे डिसॉल्व करना अंडर द आर्टिकल 356, ये कुड नॉट एन एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो यहाँ पे ये जो है ये इमोरलिटी है। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिकमेंड किया है ये जो डिसोल्यूशन है फ्रेशली इलेक्टेड असेंबली का, तो ये जो है ये रॉन्ग है। ये केस था हमारा जो हमने डिस्कस किया अभी, रामेश्वर प्रसाद एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इस केस में इतना ही, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं इसमें।